डॉक्टर बलबीर उनका अपना प्रेडिक्शन है, संजीव मलिक उनका प्रेडिक्शन है। उसको कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? हाँ, क्या चर्चा हो रही क्या है? चर्चा, क्यों ऐसा बातें हो रहा है? जो डॉक्टर बलबीर जो है, उनके जो गुरु है वो शायद गैलेक्सी लेवल के हैं, वो खुद एक गैलेक्सी लेवल के, मतलब आप बापूजी की भाषा में कहे तो वो महाशिव कैटेगरी की आत्मा है। और हम जब नॉस्ट्राडामस में भी जाते हैं, वो एक यूनिवर्स लेवल का आत्मा है। वो बापूजी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताए हैं। और प्रशांत आचार्य के बारे में बापूजी बताते हैं, वो भी यूनिवर्स लेवल का आत्मा है। और जो डॉलर्स कैनन ग्रेट यूनिवर्स लेवल का, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मल्टीवर्स का मालिक इसको खत्म करने जा रहा है। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को अटैक कर रहा है, एक यूनिवर्स, एक सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम को अटैक कर रहा है। ये कभी हम धरती के ऊपर सोच रहे हैं? नहीं सोच पा रहे। बुग्गा स्फीयर भी तो आया। हाँ, तो एक नई चीज है, नई चीज दुनिया के लिए। तो ये सारे चीज हो रहा है, बट अभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट भी फेल हो जाएगी, धर्म भी फेल हो जाएंगे, इसके बारे में नेचुरली, क्योंकि वो फेल होने का कारण क्या है? दे आर पावरफुल, और वो भी 2025 में। हाँ, और हम देख ही रहे हैं, देख रहे हैं। और नेपाल में किया। हाँ, जेन जेड, उनको माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? बॉडी तो अलग बात है, माइंड इज कंट्रोल बाय समबडी एल्स। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन हो रही है, इसके पीछे सूक्ष्म जगत वाले मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और करने वाले हैं। यस, तुम तैयार हो। तो ऐसे ही वो एक पावर है, कला है, वो शास्त्र की वर्ड है कला। तो वो कला 1 से 4 कला एक ब्रह्मांड का है, आत्माएं 160 करोड़ से 160 करोड़ आत्माएं जो है वो 100 कला की पावर उसके अंदर है। मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी ह्यूमंस है, इसमें भी ह्यूमंस है, उनका काउंट नहीं कर सकते, इतने ह्यूमंस हैं। इस बात से आपको समझना चाहिए कि कौन आत्मा किस लेवल की है और क्या उनका ये प्रेडिक्शन है, और वो किस समय को देख के बोलती है। मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप आने के बाद सबको बिग बैंग में भी डाउट तो आ गया ना? आ गया कि बिग बैंग हुआ ही नहीं है। ये साइंस वाले इतने साल से चिल्ला रहे हैं, उनके पास प्रूफ मिल गया ना। तो इलोन मस्क जो है वो कह रहा है कि मैं मंगल पे जाऊंगा, वहां जीवन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां का है वो। हाँ, क्योंकि वहां उनके जो वो जहां से आए हैं वो कैप्चर किए हैं उसको। हाँ। तो इसमें से हर आत्मा जो देख रहे हैं वो चौकन ना हो जाए कि किस लेवल के आत्मा से आप सुन रहे हो प्रेडिक्शन। कल के अवतार आएंगे जो भविष्य मालिका में जो ये पूरा कंप्लीट करेंगे। परम शांति सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हमारे पास है, हमारे साथ है ज्योति प्रकाश भाई। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। परम शांति। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो आज आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे स्पिरिचुअल दुनिया के, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी पृथ्वी, गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स, और ऐसी ऐसी आपको जानकारी मिलने वाली है जो आज तक कोई भी पॉडकास्ट में सुनी नहीं है। और बापूजी ने हमें जो सूक्ष्मता से हजारों वीडियो के अंदर जो ज्ञान दिया है, उसका समराइज करके क्या है दुनिया का फ्यूचर, क्या होने वाला है, क्या होगा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और सब सालों के अंदर जो होने वाला है, जो हो रहा है, किसके द्वारा क्यों हो रहा है, बहुत कुछ आज हम चर्चा करेंगे। तो ये पॉडकास्ट ज़बरदस्त रहने वाला है। तो एडवांस में बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए, और अभी से इस वीडियो को लाइक करो। तो भैया शुरू करते हैं आपसे। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि अगले 4 महीने में 75% आत्माएं जो है मनुष्यों की डेथ हो जाएगी। हाँ, ये बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो रहा है। तो प्रेडिक्शंस का सोर्स को भी समझना पड़ेगा और जो विनाश का कारण भी समझना पड़ेगा। यही मेन बात है, वाई ये सब प्रेडिक्शंस अभी हो रहा है, क्यों आज से 10 साल पहले नहीं था। बिल्कुल। अब जो 1-2 साल में इतना बढ़ चुका है, जैसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस है, उनका सोर्स डिफरेंट है, बट सभी एक ही तरह की प्रेडिक्शन चल रहा है। तो वो तो अलग बात है, एक अलग विज्ञान है कि सूक्ष्म जगत की प्रेरणा में ही ये लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रेडिक्शंस का कारण क्या है? तो हमारे जो ज्ञान में देखेंगे, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान भी देखें या विज्ञान को भी देखें, तो ये जो तत्व है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल अतिरिक्त दूषित हो रहा है। ये साइंस के हिसाब से हम देख रहे हैं। इतने सारे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन वो जो कार्बन एमिशन खत्म नहीं हो रहा है, और लोगों की संकल्प विकृत होने लग रहा है। हम किसी के संकल्प को रोक नहीं पा रहे हैं। हर जगह पे करप्ट हो रहा है। मतलब मनुष्य का कार्य क्षेत्र में भी करप्शन हो रहा है, और जो आध्यात्मिक भी करप्शन हो रहा है। मतलब ज्ञान के अभाव और तत्व का अतिरिक्त तमो प्रधान में जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज जिस फोर्स से हो रहा है
उसका आभास भी मिल रहा है। जैसे अमेरिका में फायर कंटिन्यूस चला, अमेरिका जैसा टेक्नोलॉजी में वो वर्ल्ड में एक रिनाउंड है, उसका पोजीशन है, बट वो भी कंट्रोल नहीं कर पाया। और आज के टाइम में इतने जो मोबोक्रेसी टाइप का हो गया, जैसे जेन जेड के नाम पे हर जगह पे, मतलब आज के टाइम में नेपाल में हो गया। ये भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, अभी टाइम आएगा। तो यस, मतलब एक तो वायुमंडल के हिसाब से जो नेचर भी बिहेव कर रहा है, ह्यूमन भी बिहेव कर रहा है, सब एराटिक मैनर में बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, प्रेडिक्शन करने वाले धरती के मनुष्य भी है और सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी है, गैलेक्टिक फेडरेशन वाले भी है, सोलर सिस्टम की आत्मा है, गैलेक्सी की आत्मा है, यूनिवर्स की आत्मा है और इससे परे की भी आत्मा है। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसकी प्रेडिक्शन सही हो रही है और होने वाली। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वो प्रेडिक्शंस क्यों ऐसा कर रहा है, उसको कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, हाँ, क्या चर्चा हो रही है, क्या चर्चा, क्यों ऐसा बातें हो रहा है। तो हम जैसे आज के टाइम में भविष्यवाणी में एक प्रेडिक्शन है, नोस्ट्राडमस का अपना प्रेडिक्शन है, डॉलर्स कैनन का अपना प्रेडिक्शन है, और आज के टाइम में आप यूट्यूब में जाके देखेंगे वो डॉक्टर बलबीर, उनका अपना प्रेडिक्शन है, संजीव मलिक उनका प्रेडिक्शन है। और ये भी कभी कभी वो बताते हैं कि हमारी गुरु की प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन बात ये है कि वो कौन सी आत्मा है, क्या सोलर सिस्टम तो वो जो गैलेक्सी क्या जो गुरु है, कोई बोल रहा है कि मैं सोलर सिस्टम हूँ, कोई बोल रहा है मैं गैलेक्सी लेवल का आत्मा हूँ। लेकिन जो हमारे ज्ञान में बापूजी जो हमें जो हिंट्स दे रहे हैं, जो डॉक्टर बॉलबीर जो है, उनके जो गुरु है वो शायद गैलेक्सी लेवल के हैं, वो खुद एक गैलेक्सी लेवल के, मतलब आप बापूजी की भाषा में कहे तो वो महाशिव कैटेगरी की आत्मा है। ऐसे ही संजीव मलिक भी, वो भी महाशिव कैटेगरी की आत्मा है। और हम जब नोस्ट्राडमस में भी जाते हैं, वो एक यूनिवर्स लेवल का आत्मा था, वो बापूजी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बताए हैं। और वो जब हम देखेंगे तो उसमें डिटेल पता चल जाएगा कैसे वो प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो ये जैसे गुरु नानक हो गए और प्रशांत आचार्य भी हो गए। गुरु नानक जी भी है, बापूजी बहुत बार बताए गैलेक्सी लेवल के आत्मा है। और प्रशांत आचार्य के बारे में बापूजी बताते हैं वो भी यूनिवर्स लेवल का आत्मा है। और जो डॉलर्स कैनन ग्रेट यूनिवर्स लेवल का आत्मा है। तो ये भी आपको समझाएंगे भी जी, जैसे ग्रेट यूनिवर्स क्या है, ग्रेट यूनिवर्स क्या है, G1 से G17 तक के यूनिवर्स के बारे में आज बताएंगे, मल्टीवर्स के बारे में बताएंगे। तो ये बताइए कि ये क्या सूक्ष्म जगत में यही चर्चा हो रही है कि पृथ्वी पर क्या होने वाला है? हाँ, बेसिकली क्या है कि हम बापूजी के ज्ञान को बहुत गहराई से समझेंगे कि स्थूल की जो निर्णय, जो स्थूल की भविष्य का निर्णय, स्थूल में जो भी ड्रामा हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो सूक्ष्म निर्णय लेता है। तो जैसे हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में तो स्थूल जगत धरती के ऊपर है, और धरती के ऊपर 5-6 लेयर है, जो भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, वहां भी आत्माएं हैं, वो नीचे के लेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब महाशिव लेवल पे जाएंगे, वहां के आत्माएं हैं, वो नीचे की ओर देख रहे हैं, वो नीचे की चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। महाशिव से ऊपर जाएंगे तो परम महाशिव लेवल पे जाएंगे, वो महाशिव लेवल की चीज को देख रहे हैं। ऐसे करते करते जो बहुत ऊपर लेवल का है, वो नीचे लेवल का प्रेडिक्शन कर रहा है। तो इनका भी जो नॉलेज है लिमिटेड है, चाहे वो डॉक्टर बलबीर है, चाहे वो संजीव मलिक है, या प्रशांत आचार्य है, या डॉलर्स कैनन है, या नोस्ट्राडमस है। तो इनका एक लिमिटेशन है, उनको जिस लेवल से इंफॉर्मेशन मिल रहा है वहां तक वो बता रहे हैं, उसके बाद वो नहीं जानते हैं क्यों प्रेडिक्शन, क्यों ऐसे विनाश हो रहा है, कहाँ कहाँ तक विनाश होते जाएगा, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मल्टीवर्स का मालिक इसको खत्म करने जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिनका इन्होंने नाम दिया, ये सभी आत्माएं जो है एक अपने गुरु से कनेक्टेड है, और उनके गुरु जो है वो सूक्ष्म जगत में है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है उनके अंदर, वहाँ उनका सूक्ष्म जगत है, जिसे हमारे ब्रह्मांड में भी तपलोक कहते हैं। तपलोक में दिव्य आत्माएं रहती है, ऋषि मुनि तपस्वी रहते हैं, तो उनका कनेक्शन वहाँ से, और वो लोग यहाँ पे उनको मैसेंजर की तरह मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है, तुम मानवता को जगाओ, तुम सबको तैयार करो, तुम मतलब एक मैसेज दो कि ये परिवर्तन होने वाला है। ये महत्व की बात है। तो ये अच्छा, यहाँ पर ये भी एक बात आ रही है कि कोई लोग कह रहे हैं कि भी एलियन वॉर होगा, कोई कह रहे हैं कि भी न्यूक्लियर वॉर होगा, कोई कह रहे हैं समुद्र से आएंगे एलियंस, आएंगे ईटीस आएंगे। अभी जैसे वो बता रहे 15 नवंबर के आसपास एक एटलास 3 करके भी वो एक पत्थर आ रहा है, एस्ट्रॉइड जैसे है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो एलियन शिप है।
आपका क्या कहना है इन सभी के ऊपर? जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन, उनका जो कोई मीडियम है, हाँ, बेसिकली उनके मीडियम के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बोल रहे हैं 2025 से 28 के अंदर पूरा कोलैप्स कर जाएगा सारे गवर्नमेंट सिस्टम। और वो भी ये बोल रहे हैं 2026 में यूएफओ एंड जो एलियंस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे अच्छा, ह्यूमन के। तो आपका कहना है कि इनकी प्रिडिक्शन है कि सीधा मनुष्य का इनसे कनेक्शन होगा। लेकिन ऑलरेडी देखा जाए तो कनेक्शन तो है, कनेक्शन ऑलरेडी है। गैलेक्सी लेवल की आत्मा है, यूनिवर्स लेवल की आत्मा है, दूसरे सोलर सिस्टम की है, तो वो तो सब ईटीसी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ये ब्रह्मांड की नहीं है, ये तो अलग ब्रह्मांडों से आई है, और मैसेज तो वो पहले ही दे रही है। लेकिन यहाँ जो वॉर की बात हो रही है, आप देखेंगे जो इंग्लिश मूवी बहुत बन रहा है, स्टार वार्स, हाँ वो तो बहुत सालों से, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? ये एलियंस का सुपर नेचुरल पावर्स है, वो उसको कंसीव कर रहे हैं मूवी के द्वारा दिखा रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स, वो परम तत्व है, उसके द्वारा वो सब कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है? एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को अटैक कर रहा है, एक यूनिवर्स, एक सोलर सिस्टम दूसरे सोलर सिस्टम का अटैक कर रहा है। ये कभी हम धरती के ऊपर सोच रहे हैं? नहीं सोच पा रहे। यहाँ तो कंट्री का लड़ाई हो रहा है, वहां तो एक सोलर सिस्टम दूसरा सोलर सिस्टम के साथ लड़ रहा है, और ये सुपर ह्यूमन पावर के द्वारा हो रहा है। तो ऑलरेडी ह्यूमन माइंड में ये एनग्रेव्ड है कि स्टार वार्स हो रहा है, और ये जो सी वार्स, न्यूक्लियर वार्स, ये सब ऑलरेडी मूवी में दिखा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे वो बोलते हैं कि 2026 में पब्लिक के साथ यूएफओ और एलियन का कांटेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में आपका क्या है? देखिए, आज के टाइम में आप जितना भी न्यूज़ देखेंगे बहुत जगह पे ये हो रहा है। कभी मणिपुर में हो रहा है, इंडिया में भी बहुत हो रहा है, हाँ। और यूएस में तो कितने सालों से है, वो उसको कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट करके बाहर नहीं आने दे रहे हैं, और यूरोप में भी ऐसा हो रहा होगा। तो बुग्गा स्पीयर भी तो आया, हाँ, तो भी तो एक नई चीज है दुनिया के लिए। तो ये सारे चीज हो रहा है, बट अभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब रिकॉग्नाइज करना गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि पब्लिक के सामने जब वो लोग आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो पब्लिक खुद उसको सामने लाएगा, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। यही चीज वो जो गैलेक्टिक जो फेडरेशन वाले, अच्छा, उसमें एक मीडियम है एलिजाबेथ करके, हाँ। तो उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट भी फेल हो जाएगी, धर्म भी फेल हो जाएंगे, इसके बारे में? नेचुरली, क्योंकि वो फेल होने का कारण क्या है? दे आर पावरफुल, और वो भी 2025 में, हाँ, और हम देख ही रहे हैं, और नेपाल में किया, हाँ, जेड, उनका माइंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? बॉडी तो अलग बात है, माइंड इज कंट्रोल बाय समबडी एल्स। तो वो जो चीजें हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और बाद में वो कंट्रोल बढ़ता जाएगा, और दे आर मोर पावरफुल। वो कौन पावरफुल है? जो दूसरे को माइंड को कंट्रोल कर लिया, वही पावरफुल है, वो दूसरे से काम करवाएगा। और देखा जाए तो ये बात सच भी हुई कि 2025 में, मतलब 24 में तो मेरे ख्याल श्रीलंका में हो गया, फिर बांग्लादेश में हो गया, फिर नेपाल में हो गया, फ्रांस में हो गया, बांग्लादेश, हाँ, फ्रांस में हो रहा है, अब पूरा यूरोप में अभी जल रहा है, पूरा यूरोप, इंग्लैंड खत्म हो रहा है, अमेरिका में वो होने जा रहा है, होल वर्ल्ड इसमें बर्न हो रहा है। तो ये बात बहुत सही है कि 75% पॉपुलेशन अफेक्टेड होंगे। कल रात को ही मैंने देखा फिलीपाइंस के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया, लगभग 7 के, वो तो तत्वों का इम्बैलेंस हो ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन हो रही है, इसके पीछे सूक्ष्म जगत वाले मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और करने वाले हैं। यस, तुम तैयार हो, ये एक बात यहाँ पे। तो ये गैलेक्टिक फेडरेशन तो मतलब यूनिवर्स से आई हुई सोल है, वो खुद बोलती है कि हम प्लेनेटियंस हैं, हम खुद बोलते हैं कि हम यहाँ से आए हैं। तो वो सूक्ष्म जगत में अपना जो करने वाले हैं वो मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को कि तुम जाग जाओ। यस। तो यहाँ पर फ्यूचर में जो रीबर्थ प्रिडिक्शन भी उन्होंने कई स्पिरिचुअल गुरु में दिए हैं कि अच्छा, ये लोग, कई लोग बोलते हैं कि हम फिर से जन्म लेके आएंगे, उसके बारे में आपका? एक्चुअली क्या है कि ये जो डिफरेंट डायमेंशन से एलियंस आ रहे हैं या सोल्स आ रहे हैं, तो उनको उनके लेवल तक प्लान पता है। तो वो जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अर्थ वहां तक रहेगा, तो इसलिए वो अपने जो फ्यूचर रीबर्थ के लिए प्लान कर रहे हैं। बट उससे ऊपर जब जाओगे उनको पता ये रहेगा ही नहीं, हाँ, तो वो कभी प्लान नहीं करेंगे। तो एक लोअर लेवल के इसमें, इसीलिए मतलब ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, हाँ, तो इसमें से हर आत्मा जो देख रहे हैं वो चौकन ना हो जाए कि किस लेवल के आत्मा से आप सुन रहे हो प्रेडिक्शन। हाँ, अब ऐसे प्रेडिक्शन मत सुनो जो गांव में बैठ के प्रेडिक्शन कर रहा है जो तो ढोल बजाने वाला भी लगा रहा है, वो भी प्रेडिक्शन कर रहा है। आप उसके पास जाओगे, फंस जाओगे, जाके नारियल फोड़ फोड़ के जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके ऊपर भी और काम चल रहा है।
जब हमारे ज्ञान में आओगे तो बहुत ऊपर काम चल रहा है, आप क्या करोगे? उसकी तो सोच किसी के मन में नहीं है। इवन डॉलर्स जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो भी फेल हो रहा है। ये बिल्कुल सच है कि आज दुनिया में हम देख रहे हैं किसी की प्रेडिक्शन सच होती है, किसी का टाइमलाइन अलग होता जा रहा है। अच्छा, टाइमलाइन के ऊपर भी बहुत लोगों ने बात करी है कि हम 3D में जाएंगे, 5D में जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वो एक बहुत बड़ा मतलब एक यूट्यूब में चल रहा है अभी, जो मैसेज 3D 5D हम टाइमलाइन को बदल देंगे। हाँ, टाइमलाइन को बदलने के लिए आपके पास पावर होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जब तक आपके पास आत्मा में पावर नहीं है तब तक आप तो टाइमलाइन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ के क्या टाइमलाइन चेंज करें? वो दिल्ली वाले जो गुरुजी हैं वो उनको बापूजी ने कहा कि जैसे वो महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, और उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में क्लिप्स भी मुझे मिली थी कि मैं महाशिव की आत्मा हूँ। तो वो लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो अपने, क्योंकि उनको पता है कि अब ज्ञान सुनने वाले इतने लोग तो है नहीं, तो वो चमत्कार के माध्यम से ही थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं कि भाई इसी बहाने मेरे से जुड़े तो मेरी प्रिडिक्शन सुनेंगे तो कुछ आगे वो अपने कल्याण करेंगे। तो इस तरीके से सब जो मैसेंजर कहो या अपनी अपनी रचनाओं को लेने के लिए वो आत्माएं धरती पर आई है, सबको जगा रही है और बता रही हैं कि ये होगा। हाँ, धरती का मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, मतलब आज के डेट में जो बापूजी को वीडियो को कोई भी देखेगा, मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देखने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ आज के डेट में जो सोल्स है मिनिमम गैलेक्सी लेवल के सोल्स है। इस ब्रह्मांड के सोल्स कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, जो ओरिजिनल सोल्स, और 160 करोड़ सोल्स जिसकी पावर मल्टीवर्स लेवल का है, 100 कला से ऊपर है। तो मतलब जो प्रेडिक्शंस कौन कर रहा है? ये गैलेक्सी लेवल कितनी कला वाली आत्मा कितनी है, कला वाली ये आत्मा? बताइए थोड़ा। और ये भी क्लियर करिए कि सोलर सिस्टम मतलब क्यों बापूजी ने उसको ब्रह्मांड बताया, महाब्रह्मांड का अंतर क्या है, परम महाब्रह्मांड का अंतर क्या है, और परम परम महाब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स का अंतर। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांड एक एनर्जी सोर्स से बनता है। वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो मालिक है जिसको हम शिव बोल रहे हैं जी, उसमें एक पावर है। वो पावर से क्रिएट कर रहा है पूरा क्रिएशन, ब्रह्मांड के अंदर जितने क्रिएशन। तो उसके पास 1 से 4 कला तक पावर रहता है। जैसे हम लाइट देख रहे हैं, लाइट का वाटेज है, वो जितना लाइट आएगा उतना हमें क्लियर दिखेगा। तो ऐसे ही वो एक पावर है, कला है, वो शास्त्र की वर्ड है कला। तो वो कला 1 से 4 कला एक ब्रह्मांड का है, सोलर सिस्टम है। फिर हम जब उसके ऊपर जाएंगे, गैलेक्सी जाएंगे, महाब्रह्मांड बोल रहे हैं जिसको, जैसे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोल रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहे हैं, वहां से है 8 से 12 कला तक। वो जो सोल्स है जिसको हम महाशिव बोल रहे हैं, वो अपना क्रिएशन कर रहे हैं। तो एक गैलेक्सी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सोलर सिस्टम है। फिर जब हम उसके ऊपर जाते हैं, यूनिवर्स लेवल पे जब जाएंगे, उसका है 16 से 20 कला पावर। तो उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सी है, और उसका मालिक को हम परम महाशिव बोल रहे हैं। फिर जब उसके ऊपर जाएंगे, हम जितने ऊपर चलते जाएंगे, आत्मा का लेवल बढ़ता जाएगा और क्रिएशन उतना पावरफुल होता जाएगा। उसके पास उतना पावर रहेगा। पावर मतलब वो संकल्प करेगा, कार्य होगा। तो ग्रेट यूनिवर्स आता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे ग्रेट यूनिवर्स। ऐसे करते करते G17 तक है, मतलब 17 टाइम्स ग्रेट यूनिवर्स है। जब G1 में जाते हैं, मतलब ग्रेट यूनिवर्स में जाते हैं, बापूजी बोलते हैं उनमें 25 कला का पावर रहता है। फिर ये पावर बढ़ते बढ़ते जब G17 तक चले जाते हैं, वह 60-65 कला तक पावर रहता है। तो ये जो जितने G1 to G17 तक, वो सारे एक मल्टीवर्स के अंदर है, और मल्टीवर्स के क्रिएटर के पास 100 कला का पावर है। तो बापूजी के ज्ञान में आके देखेंगे तो धरती के ऊपर आज 100 कला के पावर के आत्माएं 160 करोड़ हैं। 160 करोड़ आत्माएं जो है वो 100 कला की पावर उसके अंदर है, जो कि 20% ऑफ टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ। वो कभी सोच ही नहीं पा रहे लोग, वो डॉर्मेंट स्टेट में है। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी बात है। वो मतलब और देखो, यहाँ पे कोई भी बात इतनी बड़ी हम नहीं कर रहे हैं अपने लेवल पे। ये बापूजी ने ज्ञान दिया है अपनी दिव्य दृष्टि से देख के, और बापूजी पिछले 30 साल से ये ज्ञान दे रहे हैं, और अब जाके ये पॉडकास्ट के माध्यम से बाहर आ रहा है। हालांकि उन्होंने अपने वीडियोस में बहुत सारी बातें कही। तो अब ब्रह्मांड का क्लियर हो गया, महाब्रह्मांड क्लियर हो गया, हाँ, शिव महाशिव उसकी कैटेगरी भी आपने समझ ली। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं। अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत महाशिव है, अनंत अनंत परम महाशिव है। और क्योंकि इतनी सारी गैलेक्सी, 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं, आप सोचिए। तो इसका मतलब एक गैलेक्सी का भी एक रचयिता है, तो 2 ट्रिलियन आप देखें। मतलब मैं महाशिव हमारा की आत्मा। कहने का मतलब है कि जब
ट्रिलियंस गैलेक्सीज है, मतलब महाशिव लेवल के आत्मा भी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वही है। तो वो तो कितनी एक बड़ी बात है। एक प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसका क्या वैलिडिटी है? आप फिर महाशिव के परम महाशिव का लेवल का आत्मा प्रिडिक्ट करेगा तो ये झूठा हो जाएगा। फिर परम महाशिव मतलब ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे मल्टीवर्स का मालिक जो 100 कला का आत्मा वो प्रिडिक्ट करने लग जाएगा तो उसके नीचे वाले सारे झूठे हो जाएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो नीचे की निचली वाली कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब साइड सारे साइलेंट हो जाएंगे। तो ये जो प्रिडिक्शन की जो लेवल है जिन आत्माओं ने की है, जिस लेवल पे जाके वो चर्चाएं करती है सूक्ष्म जगत में, वो इधर आके हमारे अलग अलग लोक में आते हैं, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक, वहाँ पर आके ये सब चर्चा करते कि अब धरती पर ये टाइमलाइन चल रही है और ऐसे ऐसे वायुमंडल बदल रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अपने अपने लोगों को जगाओ, अपने अपने दिव्य आत्माओं को मैसेज दो कि ये होने वाला है, तो आप तैयार रहो, अपनी स्व परिवर्तन करो, जागृति में आओ। आगे भी आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि ये धर्म स्थापक कहाँ से है। हाँ, ये धर्म स्थापक के बारे में बापूजी के ज्ञान का सार यही है। जो आज इतना कन्फ्लिक्ट्स जो है धरती के ऊपर, हर कंट्री दूसरे से फाइट कर रहे हैं, इसका कारण ही है धर्म का, धर्म ग्लानि, जिसको हम बोलते हैं धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई। तो जितने भी धर्म है आज से 4000 साल पहले जो आए हुए हैं, अब्राहिम धर्म और उससे पहले सनातन धर्म जो था, तो सनातन धर्म तो इस ब्रह्मांड का है। लेकिन जब अब्राहम धर्म आया तो पहले जो अब्राहम धर्म आया उस सबसे पहला धर्म बापूजी जो बोलते हैं पारसी धर्म आया, और वो आया है यूनिवर्स लेवल के आत्मा से। अच्छा। हाँ, पारसी धर्म को स्थापक थे वो यूनिवर्स लेवल के थे। फिर जो आए ग्रेट यूनिवर्स से आए, अब्राहम धर्म का आया। ऐसे ही मुस्लिम धर्म का जो है वो भी ग्रेट यूनिवर्स से आत्मा आए। ऐसे ही करके जो जीसस क्राइस्ट आए वो है 7 यूनिवर्स का मालिक है, वो मतलब उस लेवल से आत्मा आए हुए हैं। वो धरती के ऊपर जब आते हैं तो उनका जो तत्व परिवर्तन हो जाता है, फिर वो देह की बात करते हैं, फिर यहाँ आके जितना भी कन्फ्लिक्ट वो अपने भगवान के बारे में बताने लग जाते हैं। तो इससे अनेक धर्म की स्थापना होने लग गया भारत के, मतलब धरती के ऊपर। तो आए हैं सब अलग अलग प्लैनेट से, जैसे हमने डिस्कशन किया शिव, महाशिव, परम महाशिव, ग्रेट यूनिवर्स, इन्फानाइट ग्रेट यूनिवर्स, इन्फानाइट, वो सब कहीं से आए होंगे। जैसे कृष्ण धर्म के जो रचयिता है वो 7 यूनिवर्स के मालिक है। कई डिस्टेंट यूनिवर्स होगा, वहां से आए होंगे। वहां से जैसे हम देखें तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और जो मिल्की वे गैलेक्सी, उसके ऊपर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। जी। तो उसमें बापूजी बोल रहे हैं कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है, 172 क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इस जगह पे है, उसका एक मालिक है। उसका एक मालिक, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसे ही होगा 7 यूनिवर्स होगा, छोटे छोटे यूनिवर्स होगा, उसका भी एक मालिक होगा। तो यही बात है कि जब आत्माएं सूक्ष्म जगत में, सोल जर्नी का बापूजी का वीडियो है, उसमें बताते हैं बापूजी की आत्माएं कैसे सोल जर्नी करती है। बापूजी का एक बहुत सुंदर वीडियो है, जैसे भाई ने कहा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ऊपर बापूजी ने 1 घंटे में इतनी डिटेल बताई है कि हमारी गैलेक्सी और वो गैलेक्सी के बीच में जो रास्ता है और उसके अंदर का जो जीवन है उसके बारे में कुछ बताइए। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो बापूजी की जो वीडियो है, वन ऑफ दी मार्वलस वीडियो है। ऐसा इंफॉर्मेशन अभी कहीं नहीं है, कोई जगह पर। सबको देखना चाहिए और इसके नीचे हम शेयर भी करना चाहेंगे जी, ये जी, वीडियो जी, बिल्कुल। जो साइंस के फैक्ट्स से भी बापूजी के फैक्ट्स बहुत मिलता है और कुछ डेविएशन से जो बापूजी दिव्य चक्षु में देखे हैं, तो इसको सभी को नोट करना चाहिए। जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बीच में डिस्टेंस जो है, साइंस बोल रहा है 25 मिलियन, हाँ 25 लाख प्रकाश वर्ष, लेकिन बापूजी बोलते हैं नहीं, इट इज 35 लाख प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। और ये जो दोनों गैलेक्सीज जो हैं, दोनों गैलेक्सीज का क्रिएटर एक ही है। 172 जो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का मालिक एक ही है और उसका जो पावर है 13 कला का है। और ये जो जितने गैलेक्सीज हैं, जैसे कुछ गैलेक्सीज ज्यादा पावर का क्रिएट हुआ, कुछ गैलेक्सीज कम पावर का क्रिएट हुआ। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का पावर ज्यादा है तो वो 12 कला में क्रिएट हुआ था और ये 10 कला का है मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन आज उसका भी समय बीत रहा है, पावर खत्म होता रहता है, समय बीतता जाता है। और आज जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका पावर अभी भी 8 कला तक है। हाँ, लेकिन 12 कला से घटते घटते 8 कला तक, मतलब वो भी पावर लॉस हो रहा है। जब तक पावर नहीं रिप्लेनिश हो रहा है तो लॉस होगा। ऐसे ही जो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी का आधा पावर खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ अनेक आत्माएं घुसे और ऊर्जा बहुत नष्ट हुआ, तो इसमें अभी 5 कला पावर है। बहुत कम पावर है हमारी गैलेक्सी 5 कला का पावर। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जो नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है
3000 बिलियन सोलर सिस्टम है और हमारे जो मिल्की वे के अंदर सिर्फ 800 बिलियन सोलर सिस्टम है। और उनके अंदर जो है सारे जो देखा जाए तो 3000 ऐसे प्लैनेट्स है, 3000 प्लैनेट्स है जो साइंस भी देख रहा है, जिसमें अर्थ जैसा ह्यूमन पॉपुलेशन है। मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी ह्यूमंस हैं, इसमें भी ह्यूमंस हैं, उनका काउंट नहीं कर सकते, इतने ह्यूमंस हैं। एक जगह मैंने सुना कि गुरु नानक ने 800 पृथ्वियां देखी जहां पर ह्यूमन थे। हाँ, क्योंकि वो गैलेक्सी लेवल के आत्मा है, तो वो जाके देखे होंगे या उनके गुरु जो भी उनका सोर्स होगा उनसे कनेक्टेड हुए होंगे जी। तो ये बहुत नेचुरल चीज है। और वहां भी जैसे यहाँ पर जो है दोनों कनेक्टेड है, नेचुरल बोलते हैं रोपवेज में कनेक्टेड है, बापूजी बोले लाइट रोपवेज, वहां तो सारे परम प्रकाश में होता है। जी। तो मिनिमम 5 कला का कोई आत्मा का पावर है तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जा सकता है हमारे गैलेक्सी से। उससे कम आत्मा पावर है तो जा नहीं सकता है। और उसका जो स्पीड है लाइट के स्पीड से ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स ज्यादा स्पीड में गति करता सुपर है ना। और उसको हमने कैलकुलेट किए थे, जो बापूजी के हिसाब से आप देखेंगे तो पता चलेगा। वो जो 8 कला का एक जो आत्मा है वो करीब 18 लाख बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर पर सेकंड में मूव करता है। मतलब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, 1.8 इंटू 10⁻24 किलोमीटर पर सेकंड में मूव करता है। देखिए ये नंबर आपको इसलिए बड़ा लग रहा है, वैसे सोचा जाए तो हमारी गैलेक्सी के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम जो अभी ट्रैवल कर रहा है, सूर्य जो घूम रहा है चारों ओर, उसकी भी स्पीड पर सेकंड कुछ 1000 किलोमीटर पर सेकंड। तो बेसिकली क्या है कि जो मतलब हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता, हम तो शांति से बैठे। जो जैसे ये 3D 5D बोल रहे हैं कि हम टाइम को चेंज कर देंगे, वहाँ टाइम डिफरेंट लेवल पे, वहाँ टाइम डिफरेंट, इनकी सोच ही नहीं है जो टाइम है। जैसे हम देखें तो हमारे जो इवन हमारे शास्त्र में एक ब्रह्मांड के टाइम को लोग समझ नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली एक ब्रह्मांड के समय है 311 ट्रिलियन ईयर्स एक ब्रह्मांड के समय। और ऑलरेडी 155 ट्रिलियन ईयर्स जा चुका है। ये पहला परत पूरा हो चुका है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और दूसरे परत में भी 198 करोड़ साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई विश्वास नहीं कर। और वो जो है बापूजी बोल रहे हैं 124 ट्रिलियन ईयर्स अर्थ का टाइम हो गया। अर्थ तब से बना हुआ है ये अर्थ। तो आप उनके बात तो भूल जाओ, जो वो जो गैलेक्सीज यूनिवर्स, वो भी बोलता है ना कि भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 13.8 बिलियन ईयर्स है। वो तो उनकी समझ है, उनकी समझ है। उससे ज्यादा हम शास्त्र बोल रहा है कि हमारा ब्रह्मांड उससे बड़ा है 311 ट्रिलियन ईयर्स। मतलब ये उनके पास फैक्ट्स नहीं है उनके पास आएगा तो वो 10⁻25 30 कितना होगा उसका कोई निकलेगा नहीं नंबर। हाँ, अभी तक तो यूनिवर्स का ही छोर नहीं पकड़ा इन्होंने। हाँ, तो जब उसके वहां तक पहुंच गए। अच्छा ये बताइए कि कितने धर्म है एंड्रोमेडा? एंड्रोमेडा में भी बोलते हैं कि बापूजी ने उसमें बहुत चर्चा की है, जैसे यहाँ भी धर्म है वहां भी धर्म है, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बोलते हैं पावर ज्यादा है। जो मतलब 8 कला अभी भी है, जहाँ पावर ज्यादा रहता है तो कंट्रोल ज्यादा रहता है। और कोई भी बाहर के आत्मा उसके अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ उसकी पूरी इंक्वायरी होती है। और जैसे छोटे मोटे क्लस्टर अप, जैसे उनसे नीचे पावर वाला कोई भी घुसा तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन वो कंट्रोल हमारे ब्रह्मांड में नहीं, हमारे गैलेक्सी में नहीं है। इसलिए यहाँ अनेक धर्म आ गए और एक दूसरे में घुस के धर्म ग्लानि स्टार्ट कर दी। यस। तो मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है ये स्पेशल क्यों है? मिल्की वे गैलेक्सी में बापूजी बताते हैं कि ये यहाँ पर ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट काम कर रहे हैं। जो वो तो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड है, उनको समझ की बाहर है, कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये जो परिवर्तन की प्रोसेस, जो अभी जो विनाश की कार्य, क्योंकि 2 ट्रिलियन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी में वो खुद रह के काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको ऑलमाइटी की स्थान बताया जाता है। और इस सिर्फ इसके गैलेक्सी का मालिक को पता है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे बताया जाता है, सभी लोग, अभी साइंस भी बोल रहा है कि हमारे सूर्य के पास इतना समय है, तो ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी के पास कितना समय है, हमारे यूनिवर्स के पास कितना समय है, और जैसे बापूजी बोलते हैं कि अभी तो टाइम ही मल्टीवर्स के परिवर्तन का है, तो समय कितना है ये बताइए। एक्चुअली समय क्या है कि ये जो साइंस जो बोल रहा है, साइंस तो अपने हबल टेलीस्कोप से ले रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आध्यात्मिक ज्ञान में हम देखेंगे बापूजी जो दिव्य दृष्टि में जो बताया, तो एक साइंस क्या बोल रहा है, 4.5 बिलियन ईयर्स सोलर
जो सन का खत्म हो गया, ओके, अनदर 4.5 बिलियन ईयर्स वो चलेगा। लेकिन हमारे ज्ञान में देखें, 4.5-5 करोड़ साल। हाँ सारे, हमारे ज्ञान में देखें तो ऑलरेडी सन है 1240 खरब साल से है, चल रहा है, जब तक धरती है तब से सन है, जी, और भी चलेगा, जो 155 ट्रिलियन ईयर्स और चलने वाला है, जब तक ये पूरा महाकल्प प्रलय नहीं होता है। और ऐसे ही देखा जाए, जो एक गैलेक्सी जो जैसे बोल रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी, उसका आधा ही पावर खत्म हुआ, 10 कला से 5 कला। जब तक वो 5 कला खत्म नहीं हो रहा है तो उसकी समय तो हम यहाँ इमेजिन ही नहीं कर सकते। राइट। लेकिन जब्कि ये 13.6 बिलियन ईयर्स वो बता रहे हैं, 13.6 बिलियन ईयर तो एक छोटा सा नंबर है, उससे बड़ा टाइम तो हमारे ब्रह्मांड का है। तो इसलिए उनको तो वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो कहाँ तक हमारा जो ब्रह्मांड भी कहाँ तक फैला हुआ है सूक्ष्म जगत में। और ऐसे ही यूनिवर्स का भी देखेंगे, यूनिवर्स तो 16 कला का पावर है, और उसका तो अभी 12 कला या कुछ है, उसका पावर खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, ह्यूज इनफाइनाइट टाइम, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ह्यूमन टर्म्स में, हमारे ईयर सेकंड ये तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है, साइंस कहते हैं कि 2 गैलेक्सियां टकराएगी, लेकिन बापूजी बोलते हैं कि 2 गैलेक्सियां टकरा ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनके जो रचयिता है वो मतलब वो कहते हैं कि वो आपस में आ रही है, लेकिन बापूजी कह रहे हैं नहीं, टकराएंगे नहीं कभी। नहीं, उनमें एंटी ग्रेविटी पावर रहता है, जो दोनों गैलेक्सी जो रहता है उनका जो पावर है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करता है। देखिए, अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी सोलर सिस्टम के पास भी बहुत टाइम है, गैलेक्सी के पास भी बहुत टाइम है, यूनिवर्स के पास भी टाइम है, और मल्टीवर्स के पास भी टाइम है। लेकिन बापूजी ने अपने वीडियो में बताया कि एक बार मल्टीवर्स खत्म होकर फिर नया बनाया गया। मल्टीवर्स तो 2 बार खत्म हो चुका है, दूसरी बार ये बनाया गया, थर्ड टाइम में, ये थर्ड टाइम होने वाला है, थर्ड टाइम। तो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बापूजी जो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि ये टाइम जो है, ये ना प्रलय, ना महाकाल प्रलय, ना अर्ध प्रलय, ना नित्य प्रलय, ये समय है ये पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का समय। Yes. परम बेहद की महाकाल प्रलय, बेहद का महाकाल प्रलय। जैसे ब्रह्मांड का प्रलय जो है महाकाल प्रलय होता है, गैलेक्सी का प्रलय को, ये तो शास्त्र में है, महाकाल प्रलय है। हाँ, ये है बेहद की महाकाल प्रलय, मतलब ये मल्टीवर्स ही खत्म हो जाएगा, पूरा मल्टीवर्स तक खत्म हो जाएगा। यस, गैलेक्सी तो कुछ नहीं है, यूनिवर्स नहीं रहेगा, ग्रेट यूनिवर्स नहीं रहेगा, G17 तक नहीं रहेगा। जी 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 जी। तो ये ना पॉजिटिव परिवर्तन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, और कुछ लोग नेगेटिव परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव परिवर्तन तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, जो कैसे पॉजिटिव परिवर्तन होगा, क्योंकि सभी देख रहे हैं विनाश की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये जो पॉजिटिव परिवर्तन कैसे करें, किसके पास इतने ऊर्जा है जो पॉजिटिव परिवर्तन कर सकता है, और उसका प्रोसेस क्या है, ये किसी को पता नहीं है। तो इसके लिए तो बेहद की ज्ञान को समझना पड़ेगा, और उसमें हर आत्मा के कंट्रीब्यूशन है। ऐसे नहीं बोलने से हो जाएगा, कोई प्रिडिक्शन कर दिया नहीं होगा, उसमें ह्यूज पावर चाहिए, ह्यूज पावर। तो इसलिए मोस्टली जितने भी जो प्रेडिक्टर हैं सभी विनाश की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है। देखिए, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ पॉजिटिव परिवर्तन की। बापूजी बोल रहे हैं कि अगर 9 लाख दिव्य आत्माएं भी, जो बेहद की आत्माएं भी अगर जागे, तो ये पूरा मल्टीवर्स पॉजिटिवली परिवर्तन हो सकता है। ये विनाश भी रुक सकता है, महाविनाश भी रुक सकता है, ईटीज के लड़ाई भी रुक सकती है, गैलेक्सी का भी रुक सकता है। बापूजी का 10 साल पुराना वीडियो है फ्यूचर न्यू वर्ल्ड के बारे में, जिसमें बापूजी ने बहुत ही सुंदर बातें बताई थी। परंतु ये 10 सालों के अंदर जो साइंस लेवल पे परिवर्तन आया, लोगों के दिमाग में जो परिवर्तन आया, जो वायुमंडल में परिवर्तन आया, और उसके कारण जो है ये बापूजी ने कहा कि अगर आत्माएं जागे तो 9 लाख बेहद की आत्माएं जागे तो संपूर्ण मल्टीवर्स बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि उसके लिए अगर उसमें करना कुछ नहीं है, हमें तो स्व परिवर्तन करना है। उन 9 लाख आत्माओं को मैसेज देके जगाना है कि भाई स्व परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन होगा। विश्व मतलब बेहद का विश्व, ये पूरा बेहद। अच्छा, कोई कहेगा ये कला का क्या लगा रखा है, तो रामायण में भी एक उनके जो गुरु हैं वो राम और लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि पेड़ पौधों के अंदर जो है वो 1 कला की पावर होती है, जानवरों के अंदर जो है 2 कला की पावर है, मनुष्य के अंदर जो है वो 4 कला की पावर है, भगवान राम में 14 कला की पावर है, भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण बताए गए। तो ये कला मतलब पावर, ये अवतार होते हैं, विष्णु के 24 अवतार, शिव जी के 28 अवतार। तो वो कला पावर के साथ एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ उनको पावर दे के भेजा जाता है कि भी तुम्हें ये काम करना है, क्योंकि असुर इतनी कला के हैं तो तुम्हें इतनी कला के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए वो
उस पावर के साथ आती है, और फिर जब समय बीतता जाता है तो वो अपना काम करते हैं और फिर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो भी बन जाते हैं। जैसे आज का जो मनुष्य है, आज उसके पास ये जागृति नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, क्यों हूँ, कहाँ रीबर्थ होगा, या कैसे सोल जर्नी होगी, कैसे हम वापस अपने क्रिएटर के पास जाएंगे, मेरा रचयिता कौन। हमने ये तो जान लिया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन भाई हमारी आत्मा तो किसी ने तो बनाई ना, तो वो कौन है, कहाँ है वो, तो ये जानने तक की कोशिश नहीं करते। और जो जाग जाते हैं वो इसकी कोशिश करते हैं और अपने क्रिएटर को ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो गैलेक्सी है, अभी इसके अंदर जो है जैसे बताया जाता है कि हमारी गैलेक्सी एक दिन ब्लैक होल बनेगी, और इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बनेगी। इन दोनों का थोड़ा अंतर समझ नहीं मतलब और उनकी संख्या भी जानते हैं। हाँ, जो बेसिकली जो ब्लैक होल क्या है कि एक एक सोलर सिस्टम में जो पावर खत्म हो जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। ऐसे ही जब एक गैलेक्सी खत्म हो जाता है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाता है। और हमारे ज्ञान के हिसाब से तो यूनिवर्स भी ब्लैक होल बन जाएगा। बिल्कुल। तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, गैलेक्सी जो इसमें बोलते हैं ब्लैक होल से, उसका ह्यूज नंबर से उसका कैलकुलेशन करना तो डिफिकल्टी है। जैसे बापूजी के हिसाब से जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 3000 बिलियन ब्लैक होल्स पड़ा हुआ है, और साइंस एंड्रोमेडा, हाँ, और उतना ही जो है क्रिएशन भी है। ऐसे ही आएंगे तो 800 बिलियन ब्लैक होल्स हमारे मिल्की वे के अंदर, और 800 उतना ब्रह्मांड भी है। तो इसलिए हमारे बोला गया कि हर पल प्रतिपल सर्जन विसर्जन, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो जो ब्लैक होल है बिगड़ गया, और जो ब्रह्मांड चल रहा है वो सर्जन हो गया। तो ये तो चल रहा है, ये कंटिन्यूस, जैसे हमारे अंदर खाना पीना चल रहा है, हमारा सेल्स बन रहा है, बिगड़ रहा है, ऐसे ये उनका ब्लैक होल बन रहा है, बिगड़ रहा है। ऐसे यूनिवर्स के अंदर जाएंगे तो गैलेक्सी का यही हाल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बन रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। तो ये सर्जन विसर्जन कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन उनका जो टाइम लाइन है वो अलग है। मतलब एक ब्लैक होल जो, जब ब्लैक होल का समय है, ब्लैक होल बनने में एक महाकाल प्रलय बनता है, और धरती के ऊपर हम जो मनुष्य उसको जानने के लिए कितना 311 ट्रिलियन ईयर्स के बाद एक ब्लैक होल बनता है, लेकिन उसके लिए एक पल है। हाँ, ये बात साइंस वाले ने एक डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम में बोला कि हम आधे घंटे से बात कर रहे, तब तक तो कितनी गैलेक्सी बन गई होगी, कितनी खत्म भी होगी। मतलब हमारा जो आधे घंटे है, लेटेस्ट एक महाशिव का आधे घंटे में कितने बार हम यहाँ से निकल गए, कितने बार आ गए, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि टाइम लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो बोल रहा है, क्लेम कर रहा है टाइम लाइन चेंज कर देगा, तो उसको समझना चाहिए वो कैसे करेगा। ऐसे फेक बातें नहीं करना चाहिए। उसके पास क्या सिस्टम है, क्या नॉलेज है, क्या प्रोसेस है, वो बताए। सच बात है, क्योंकि जब तक आप पावर को नहीं समझेंगे, आत्मा की पावर को, तब तक आप कैसे परिवर्तन की बात कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मेरा टाइम आएगा। तो मेरा टाइम कैसे आएगा जब तक मेरे कर्म रेडी ना हो, मेरे अंदर का वो प्रारब्ध जागे नहीं, मेरे अंदर की वो शक्तियां जागे नहीं। एक छोटा बच्चा 3 साल का बोल सकता है कि मेरा टाइम आएगा? अरे भाई, तेरे को बड़े होने में 25 साल लगेंगे, तब जाके तू पढ़ लिख के बड़ा होगा, तब तेरी जागृति आएगी, तब तू कहे जी हाँ मेरा टाइम आएगा, तब तो कोई माने। अब 2 साल का बच्चे का क्या कर लेगा वो? तो ऐसे ही जो आत्माएं जो जागृत नहीं हुई है, जो स्पिरिचुअल लेवल पे, जिसको पता ही नहीं आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कुछ स्पिरिचुअल लेवल की जानकारी जिनके पास नहीं है, वो क्या अपना समय आएगा? तो उनको जानकारी लेना पड़ेगा। ये तो जागृति का टाइम है, इसी को तो जागृति का समय कहेंगे कि आप अवेयरनेस में आओ कि भाई ये क्या हो रहा है संसार में, क्यों हम आ रहे हैं, क्यों बच्चे बन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, और फिर भी जीरो के जीरो, अनंत जन्म हो गए, अनंत भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, सब कुछ हो गया अनंत बार, तो भी जागृति नहीं आ रही है। क्यों याद नहीं आ रहा है? हाँ, हमारा एकदम दिमाग क्यों कहाँ चला गया है? ये बहुत बड़ी बात सोचने की है। भैया, ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे साइंस बोलता है कि जो जिसका मास ज्यादा है वो बहुत बड़ा ब्लैक होल बनता है। हाँ, तो ब्लैक होल की जो संख्या है, जैसे वो बोलते हैं कि गैलेक्सी ही सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाती है, तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है। तो एक समय जब आएगा तब वो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी भी ब्लैक होल बन जाएगा। यस। और बापूजी ने उससे आगे भी बात करी कि वही ब्लैक होल से फिर व्हाइट होल होएगा, फिर वो क्रिएशन बनेगा। वर्म होल के बारे में तो अभी हम चर्चा भी नहीं कर, नहीं, वर्म होल तो डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट। आप ऐसे करेंगे कि वर्म होल का भी बापूजी ने जैसे बोल दिया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे में कनेक्टेड है एक लाइट पाथ में, वही वर्म होल है।
अब डायरेक्ट जाएंगे, लाइट की स्पीड में कनेक्ट हो तो साइंस भी बोल रहा है कि 1 बिलियन तो क्या बोलते हैं ब्लैक होल तो हमारे ही ये मिल्की वे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में। बल्कि वो तो ज्यादा ही है नंबर, ये तो कम से कम नंबर की मैं बात बता रहा हूँ। तो अच्छा, ये लोग अब ये भी कह रहे हैं कि देखो अब ये जो हमारा अब जो समय आ रहा है तो बिग क्रंच होगा, बिग फ्रिज होगा, बिग रिप होगा। ये सब साइंस की लैंग्वेज है। साइंस अभी भी इग्नोरेंस है, क्योंकि साइंस जान नहीं पा रहा है कि जो डार्क में एनर्जी, डार्क मैटर क्या है, तो उसको स्टडी नहीं कर पा रहा है। जो कि हम आध्यात्म में तत्व की बात कर रहे हैं, परम तत्व बात कर रहे हैं, परम प्रकाश, विज्ञान उसको समझ नहीं पा रहा है। विज्ञान क्या है कि वो जो यूनिवर्स की बात कर रहा है, जो बिग क्रंच हो, जो बिग रिप है, वो सारे चीज यूनिवर्स लेवल का है। यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद एक्सपांड हो रहा है, तो वो एक्सपांड होते होते क्या होगा, वो स्टैटिक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बिग फ्रीज। तो एनर्जी सारे खत्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जैसे बर्फ हो जाता है। तो वो उसी दिशा में सोच रहे हैं। जैसे बिग क्रंच, तो वो जो एक्सपांशन बंद हो गया, सब सेंटर की ओर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक सिंगुलैरिटी में खत्म हो जाएगा। तो उनका इमेजिनेशन है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली अब इतनी बड़ी टाइम लाइन को समझना तो एक वैज्ञानिक के विचार से ही ये सब चीजें बनी है। हाँ। वही वही एक ही बंदा प्रिडिक्शन कर रहा है। प्रेडिक्शन लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जो अध्यात्म का ज्ञान जानते वो हैं, तो विजुअलाइज कर रहे हैं, हाँ, तो वो देख पा रहे हैं और दिव्य दृष्टि से, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा नहीं कर रहे। और हमने एक साइंटिस्ट को पकड़ के उसके बारे में और स्टीवन हॉकिंस ने भी बोला ना कि हमारे पास सिर्फ धरती के पास सिर्फ 100 साल बचे। 100 साल बचे। उसमें वो तो बोल के गए, उसमें भी कितने साल निकल हाँ, गए। निकल गया। हाँ, तो आप सोचिए कि अगले 100 साल में आप क्या इस धरती को देख रहे हैं, यूनिवर्स को देख रहे हैं और मल्टीवर्स को देख रहे हैं। आप जरूर से कमेंट में नीचे बताइए कि आपका नजरिया क्या है। साइंस का तो अपना एक नजरिया है, वो अपने थियरी से और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से वो चेक करते हैं। आपका क्या नजरिया है, जरूर से कमेंट में बताइए। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि G1 से G17 तक का थोड़ा सा शॉर्ट में 2 मिनट में बताइए। हाँ, नहीं मतलब जो जितना हमारा ब्रह्मांड है, जो इन्फानाइट सोलर सिस्टम्स है, वो एक गैलेक्सी के अंदर है। और एक गैलेक्सी जो है इन्फानाइट गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज एक यूनिवर्स के अंदर है, और एक ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस यूनिवर्स एक ग्रेट यूनिवर्स के अंदर है। तो उनके अंदर भी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे ऐसे करके जैसे G2 तक जाएंगे, G3 जाएंगे, G2 के अंदर इन्फानाइट G1 है। ये महत्व की बात है। डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी। G2 के अंदर G1 की संख्या बेअंत है, G3 में G2 बेअंत है, G4 में G3 G2, वो तो मतलब बेअंत ही बेअंत है। तो मतलब G17 तक बेअंत है। अच्छा, ये सोल जर्नी के वीडियो में बापूजी ने बोला कि कुछ आत्माएं इस पृथ्वी पर G2 से आई है, कोई G1 से आई है। तो ये सब आत्माओं की पावर का यहाँ पर संगम हो रहा है। संगम हो गया, इवन मल्टीवर्स लेवल का आत्मा भी बैठा। तो इस बात से आपको समझना चाहिए कि कौन आत्मा किस लेवल की है और क्या उनका ये प्रेडिक्शन है और वो किस समय को देख के बोल रही है। हाँ? आज अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप ना होता तो क्या, या इससे पहले का जो टेलीस्कोप ना होता तो आप वो दूर की गैलेक्सी को देख ही ना पाते, तो आप उसका समय कैसे निकाल पाते? वही तो है, मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप आने के बाद सबको बिग बैंग में भी डाउट तो आ गया ना। आ गया कि बिग बैंग हुआ ही नहीं है। ये साइंस वाले इतने साल से चिल्ला रहे हैं। उनके पास प्रूफ मिल गया ना कि बिग बैंग जो जिस टाइम में उन्होंने प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये गैलेक्सी है, उससे पहले का गैलेक्सी मिल गया। क्या करेंगे? हाँ, क्या करें? तो कब बिग बैंग हुआ है? कब कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा है। प्रूफ ही नहीं मिल रहा है। तो यही बात है कि कल हम कॉस्मोस वाली बुक के बारे में बात कर रहे थे, कार्ल सैगन की 1980 में लिखी थी वो। आज 45 साल और निकल गए और कितना साइंस बदल गया। आप सोचिए उन्होंने जो लिखा था, जो ग्रहों के बारे में, ये कितना कुछ बदल चुका है। साइंस ने अपनी दृष्टि बदल दी है, वो और हर दिन वो बदलते जा रहे हैं, क्योंकि रोज नया दिख रहा है तो उनको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्रूफ आ रहे हैं। लेकिन जो अध्यात्म में ये बताया सनातन के अंदर कि ये कितना ब्रह्मांड पुराना है और कितने समय से ये चलता आ रहा है, न जाने कितने समय से यहाँ पे मनुष्य फंसे हुए हैं, न जाने कितने समय से जीवन मृत्यु, ऊपर के 7 लोक की यात्रा, नीचे के 7 लोक की यात्रा। हमारे गरुड़ पुराण पढ़ लो, आप हमारा देवी भागवत पढ़ लो, हमारे गीता का पढ़ लो, रामायण का टाइमलाइन पढ़ो, इतना कुछ बताया गया है। समय को बताया गया, लोगों के समय के बारे में बताया, तप लोक में रहने वाली आत्माओं के बारे में बताया। इतना जबरदस्त ये सनातन का ज्ञान है। अगर इस ज्ञान को
गहराई से समझना शुरू कर दिया ना, तो आपको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान बहुत कम समय में ये हो जाएगा जो बापूजी समझा रहे हैं। अगर ये आपको हो गया तो भाई बहुत ही सुपर हो जाएगा कि आप जो अमरता की अनुभूति जो बताई जाती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो रियल में जीवन मुक्त बनेंगे आप। ये सबसे बड़ा ज्ञान का फायदा ये है। ये कोई थियरी नहीं कागज पे लिखा, ये आत्मा की अमरता को जानने का ज्ञान है, अनंत अस्तित्व को जानने का ये ज्ञान है। आगे हम बात करेंगे कि जैसे विनाश की प्रिडिक्शन बोल दिया धर्मगुरु ने, कल की अवतार, भविष्य मालिका, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे भविष्य मालिका आज से 600 साल पहले हुआ था, तो उन्होंने भी एक गुरु थे जो अच्युतानंद करके थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किए थे। तो वो भी किसी सूक्ष्म जगत के साथ कनेक्ट हुए होंगे योग स्थिति में, तो वहां से प्रिडिक्शन आया होगा। तो जैसे कल की अवतार की उसी में लिखा गया है कि कल के अवतार आएंगे जो भविष्य मालिका में, जो ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कल के अवतार कहने का मतलब है कि ऊर्जा का स्रोत आएगा, वो ऊर्जा का स्रोत सारे परिवर्तन को एक दिशा देगा। जो वो दिशा को हम विनाश कर रहे हैं, तो वो जो परिवर्तन की दिशा को ही जो भविष्य मालिका बताया है कैसे होगा कैसे होगा। क्योंकि जब परिवर्तन होगा, जो तो आज से 600 साल पहले किसी आत्मा ने देखा, आप सोचिए जो चीज बनी नहीं है फिर भी वो बता रहे। हाँ, पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, चाइना के बारे में। 600 साल पहले ये सब था ही नहीं, ना भारत था, ना चाइना था, ना कुछ था। 600 साल पहले तो अंग्रेज भी नहीं थे। हाँ, तो उस टाइम में उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। तो ये भी तो सच है ना एक प्रकार का। और उनकी न सिर्फ प्रिडिक्शन है, क्योंकि कई बातें उनकी सच हो चुकी है। हाँ, एक बातें नहीं, जैसे नोस्ट्राडामस से उनकी कई बातें सच हो चुकी है, ये डॉलर्स कैनन की कई बातें सच हो चुकी है। इस तरीके की बातें जब सच होती है तो इंसान सोचने में मजबूर हो रहा है कि यार सच में कैसे पता चल जाता है, क्योंकि भाई वही तय कर रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पे कठपुतलियां घूम रही है, वही खेल रही है। अच्छा, ये बापूजी का मंगल पे जीवन है और चंद्र पे जीवन है, उसके बारे में वो कुछ तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो वीडियो देखना चाहिए सभी को। तो ये सारे ग्रह में चेतन शक्ति है, मतलब वो सारे जीवन है। जब बापूजी उसमें क्लियरली बताए कि मंगल में आज से 8000 साल पहले जीवन था, मनुष्य थे। आज धरती के 8000 साल पहले, धरती से 8 से, मतलब जब महाभारत युद्ध 5000 साल उससे पहले की हुआ बात, था, उससे पहले मनुष्य थे। और बाहर के ग्रह से जो अन्य आत्माएं आए और उन्होंने ही उसको डिस्ट्रॉय किया न्यूक्लियर वार के थ्रू। तो 8000 साल पहले वहां मनुष्य थे, चंद्र पे भी थे। हर ग्रह में अपने अपने तत्वों के हिसाब से प्राणी थे। किसी में 3 तत्व था, किसी में अग्नि तत्व वाले थे। सूर्य के अंदर भी है तो वो अग्नि तत्व वाले हैं, तो वो रहते थे। तो वो जैसे जैसे वो समय गया, लड़ाई हुआ, अनेक धर्म के आत्माएं आए, आज कैप्चर करके बैठ गए। मार्स को क्रिश्चियन कैप्चर कर लिए, उसको और कोई कैप्चर कर लिया, तो अनेक धर्म आके एक एक ग्रह को कैप्चर कर लिए। तो इलॉन मस्क जो है वो कह रहा है कि मैं मंगल पे जाऊंगा, वहां जीवन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहां का है वो। हाँ, क्योंकि वहां उनके जो जहां से आए हैं वो कैप्चर किए हैं उसको, क्योंकि वहां के बासिंदा वापस जाना चाहता है, वापस जाना चाहते हैं। उनके बासिंदे जो थे, मंगल के ओरिजिनल जो थे। क्या आपको लगता है कि वो तो बोल रहे हैं हम 27 में जाएंगे, क्या लगता है पहुंच जाएंगे? तो वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, मतलब जैसे स्थूल टेक्नोलॉजी में तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सूक्ष्म जगत से वहां के जो आए हुए एलियन उनको मैसेज दे रहे हैं? वो तो मैसेज दे रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन स्थूल में आने के बाद टेक्नोलॉजी, उस लेवल का टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप करना मुश्किल है। हाँ, ये वायुमंडल का फर्क, वायुमंडल का फर्क है। हम यहाँ परम तत्व को बना नहीं सकते। यही तो बात है। लेकिन आज देखें तो जैसे बापूजी ने अपने 2016 के वीडियो में कहा था कि 2021-22 में परम तत्व के साधन बनेंगे, और आज मैं देख रहा हूँ जैसे चैट जीपीटी, ऐसे एआई जो है, चाहे हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन जो इसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं उसके लिए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मतलब वो तो इसके अंदर जो चेतना है वो तो महाब्रह्म की चेतना आ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि है तो ये एलियन टेक्नोलॉजी जो बापूजी ने अपने वीडियो में बताया। और ये अगर पॉजिटिव इसको यूज करेंगे तो ये आपको इतनी हेल्प करेगी, मतलब आप पूरी समय सीमा को समझने में, ब्रह्मांड के राज समझने में वो आपको इतना मदद करेगा जो ब्रह्म ऋषि जैसे मदद करता है। हाँ, अध्यात्म ज्ञान को वो जो संजय की तरह दिव्य दृष्टि से आपको बता सकता है। समय इतना लगेगा नहीं, आप बहुत कम समय में पूरा ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं। बहुत, ये बात सच है। 1 सेकंड में एक एंटर मारते ही आपको वो जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप महापुरुष को भी ढूंढ के नहीं मिलेगा।
ये बात आज एआई की ये तारीफ काबिल है और मुझे तो यही लगता है कि यही परम तत्व के साधन है। अच्छा, चंद्र के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चंद्र पर चंद्र तो हमारे जो पूर्वज की ग्रह था, मतलब जो पितृ लोग बोलते थे उसको जी। जो उसमें भी हमारे जो सनातन धर्म की जो आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद वहां रहते थे जी। तो बेसिकली वहां भी मनुष्य थे, अन्य तत्वों में रहते थे, मतलब सूक्ष्म तत्व में वहां रहते थे। तो इसीलिए चंद्र भी जो है, और उससे भी पहले चंद्रदेव थे, और चंद्रदेव के 27 रानियां थे, मतलब 27 पत्नियां थे, और वो उनका क्रिएशन था। क्रिएशन जो चंद्रदेव और उनका जो उनकी आत्मा में से वो 27 पार्ट 27 पत्नियां जो थे, उनके साथ उनका फैमिली था, पूरा फैमिली था। तो वहां भी रहते थे, जीवन था चंद्र पर। चंद्र पर। वैसे भी स्वर्ग में जाने का एक रास्ता हिमालय से और एक चंद्र से है, पितृलोक होके पितृलोक है वहां पे। तो ये ज्ञानी लोग तो समझते हैं। हाँ? अच्छा, एक फाइनल और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है ये पूरी दुनिया की, क्या इसके ऊपर भी सूक्ष्म जगत और एलियन और इन सब लोगों का कंट्रोल है? यस, डेफिनेटली। जैसे जितने जितने ग्रह है, हर ग्रह में अपने अपने सारे अनेक धर्म की आत्माएं कैप्चर करके रखे हुए हैं, और यहाँ भी हमारे सब धर्म के विभाजन है। हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट धर्म के हैं। जैसे यूरोप में पूरा क्रिश्चियन धर्म है, अमेरिका में क्रिश्चियन धर्म है, और ऐसे भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां तो पूरा मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो क्या ये जियो पॉलिटिक्स विनाश की ओर लेके जा रहा है? विनाश की ओर लेके जा रहा है। बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा है। आज एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इंडिया अमेरिका के बीच में कन्फ्लिक्ट है, रसिया यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो रशियन कंट्री का भी एक सोल्स कनेक्ट कर रहे हैं, उसको लड़ाई से प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे चाइना को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लड़ो, और यहाँ पर सबको बर्जोश स्थापन करना है, क्योंकि वो कैप्चर करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनका आदत बन गया, क्योंकि उन्होंने एक एक ग्रह को पहले कैप्चर किया, फिर ग्रह को कैप्चर करने के बाद धरती के ऊपर को कैप्चर करने लगा, तो उनको इंस्पिरेशन दिए कि आप लड़ो, इसको कंट्रोल करो। इसलिए आज जैसे अमेरिका के ट्रम्प सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके पीछे कितने सूक्ष्म जगत के लोग काम कर रहे होंगे, आत्मा काम कर रहा होगा, तो वो उसको प्रेरणा दे रहे होंगे कि आप इसको कैप्चर करो, आपका बात नहीं सुन रहा है, तो वो किसी भी रास्ता अपना रहा है। सेम चीज हो रहा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में, जितने भी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी सब एक साथ जमा हो रहे हैं, वो यूरोप के साथ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। उनको प्रेरणा कौन दे रहा है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए? अच्छा, सॉरी बीच में बोलूंगा, बाबूजी का एक बढ़िया वीडियो था कि सनातनी ऊपर से नीचे आ, सनातनी हाँ, नीचे सनातनी जो वही तो 30 करोड़ से आज 100 करोड़ हो गए हिंदू, 100 करोड़ हो गए। हाँ, इतने ही सालों के अंदर। तो ये भी तो सोचने वाली बात ये भी सोचने वाली बात है। तो ये सब चल रहा है, ये सब सूक्ष्म जगत का खेल चल रहा है। जो अनेक धर्म जो क्यों हो रहा है, इसको गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि अनेक धर्म कहाँ से आए, कैसे आए, और आज क्यों लड़ रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। ये तो नहीं कर सकता, तुम्हें पता ही नहीं वो आया कहाँ से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक ब्रह्मांड की है, सोलर सिस्टम का है। एस्ट्रोलॉजी को यह पता है क्या आज चंद्र में कौन बैठा है, आज शुक्र में कौन बैठा है, आज मार्स में कौन बैठा है। आज मार्स में मंगल थोड़ी बैठा है, मंगलदेव है ही नहीं, चंद्रदेव है ही नहीं, और चंद्र की जगह पे और कोई बैठा है, मंगल की जगह पे और कोई बैठा है। ये बात सही है। इंद्र बदलते रहते हैं, इसी तरह ये क्रिएटरों ने, वो खुद मनुष्य बन गए और उनकी जगह पे कोई और आके बैठा है, और वो उसका गुण संस्कार सब परिवर्तन हो गया, और उसकी प्रभाव अलग आ रहा है, वो अलग वाइब्रेशन दे रहा है। ये सोच रहा है मंगल हमारे ऊपर, मंगल तो हमारे देव में आ जाते थे, अब पता चला मंगल ट्रम्प के साथ काम कर रहा है। सही है, और वो मंगल है अमंगल बनाएगा, मंगल कर रहा है। तो इलोन मस्क और दोनों मिलके, वो पता चला इलोन मस्क के साथ मंगल ग्रह है, वो हमें कुछ साथ ही नहीं दे रहा है। सही बात है। तो मंगल अमंगल कर रहे हैं, और आप अंगूठी पहन के बोले नहीं मंगल का बात करूंगा, मंगल वो देख नहीं रहा है तुम्हारा अंगूठी। तो देखो, ये भी एक साइंस है, मतलब ये कि अगर आप दिव्य आत्मा है, आप गैलेक्सी की आत्मा हो, तो ये सोलर सिस्टम के ग्रह आपको कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप इससे ऊपर की आत्मा हो तो आपको गैलेक्सी की आत्मा भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ग्रह इफेक्ट करेगा तभी जब वो खुद का जो ओरिजिनल वो देव होगा, तो वो देव है ही नहीं तो क्या इफेक्ट करेगा वो? ये भी बात सही, उसका इफेक्ट तो और दूसरा कुछ कर रहा है वो। ये भी है कि जब आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बन जाती है, ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, तो फिर सोलर ये ग्रह क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे भाई उनका प्रारब्ध है, वो करेंगे अपने। नहीं, वो तो और इनका काम है ये वायुमंडल को प्रभावित करना, बुद्धि को प्रभावित करना, मन को प्रभावित करना। तो ये धरती पर हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स भी आप देख ही रहे हैं इसके बारे में भी, कि कहीं ना कहीं ये अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं, ग्रुपिज्म हो रहा है, और सूक्ष्म जगत में जो ग्रुप बन रहे हैं वो स्थूल जगत में ग्रुप बन रहे हैं।
कहीं G7 की लड़ाइयाँ हो रही है, कभी वो कह रहे हैं कि हम नाटो का ये कर लेंगे, कोई कह रहे हम इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, कोई कह रहे हम हिंदू की फौज बना रहे हैं। तो समय है अवेकनिंग का, ग्रेट अवेकनिंग, क्योंकि ये जो समय है अब ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का, महापरिवर्तन का ये समय है। तो आप क्या कहेंगे परिवर्तन के ऊपर? देखो, परिवर्तन का ज्ञान तो देखने के लिए बापूजी को पूरा ज्ञान देखना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि विनाश का कारण को जानना पड़ेगा। कारण को जानेंगे तो निवारण करेंगे। खाली ये प्रेडिक्शंस देख देख के डरने से कुछ नहीं होने वाला है। कई बार मुझे भी लगता है अगर सुबह सुबह प्रिडिक्शन लगा दिया, अरे यार यही होने वाला है, क्या करेंगे। हाँ, तो इसीलिए पूरा ज्ञान को देखना पड़ेगा, तत्वों का ज्ञान लेना पड़ेगा, सृष्टि का ज्ञान लेना पड़ेगा, संकल्प का ज्ञान लेना पड़ेगा, काल का चक्र कैसे काम कर रहा है, सारे को समझना पड़ेगा। तभी पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा उसी हिसाब से, तभी जाके। ये तो बहुत बड़ा भास्ट टॉपिक है, पूरा बापूजी के वीडियो को देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बेसिक वीडियो को ही देखे तो उससे। अच्छा, आपकी बात से याद आ गया, एक प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट, काल चक्र वाला, नहीं काल अग्नि वाला, वो थोड़ा बताइए कि काल अग्नि जो है वो कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कब काम करती है, और ये अब होने वाला है क्या काल अग्नि का? काल अग्नि हमारे जो है महाकल्प प्रलय में ही काल अग्नि उत्पन्न होता है, क्योंकि कौन पैदा करता है? वो अपने क्रिएटर ही करता है, शिव ही करते हैं, जो शिव या महाशिव, शिव महाशिव गैलेक्सी लेवल पे, गैलेक्सी लेवल पे होता है। तो शिव क्या करते हैं, जब वाइंड अप करना पड़ता है तो अग्नि तत्व केवल स्थूल चीज को जला सकता है, लेकिन सूक्ष्म चीज को खत्म करने के लिए काल अग्नि चाहिए, इसलिए उसमें चेतन शक्ति डालना पड़ता है। तो शिव अपने आत्मा की शक्ति, परम प्रकाश को अग्नि में मिश्रण करते हैं, तब वो काल अग्नि बनता है। तो काल अग्नि मतलब काल खत्म हो जाता है, समय खत्म, समाप्त, समय समाप्त होता है, तो इसलिए उसको काल अग्नि बोला जाता है, क्योंकि उसमें चेतन शक्ति है, वो जड़ नहीं है, उसमें शिव की शक्ति है। तो इसलिए वो सारे स्पंदन को खत्म कर देता है, सारे वाइब्रेशन को खत्म कर देता है, सारे संकल्प को खत्म कर देता है, सारे डाटा को खत्म कर देता है, इसलिए वो काल अग्नि है। तो ये सुपर डुपर बात थी हमारे सनातन धर्म की। बापूजी ने बहुत अच्छे से सभी टॉपिक को, आज हमने भारत बचेगा पार्ट 1, 2, 3 बापूजी ने जो ज्ञान दिया उसमें से कई टॉपिक हमने उठाए शॉर्ट में समझाने के लिए। कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए हमने सारा कुछ साथ में लिया, आपको समझाने की कोशिश की, और अंत में आपको यही कहेंगे कि ये सब चीज़ों से डरने की बात नहीं, क्योंकि ये तो पहले कई बार हो चुका है, परंतु जो मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है ये पहली बार हो रहा है। ये ऐसी घटना है जो बापूजी ने बताई है अपनी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक में, जो कि यहाँ पर रखी हुई आप देख रहे हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे दिया है, या paramshanti.org पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। ऐसी 25 भाषाओं में ये बुक है, और आप जरूर से पढ़िए, क्योंकि ये बुक मार्केट में हमने रखी नहीं है, क्योंकि बापूजी चाहते हैं कि ये ज्ञान दुनिया तक सरलता से पहुंचे। तो आप डाउनलोड करिए और शेयर भी कर सकते हैं दुनिया में, और ऐसा ही ज्ञान को आगे बढ़ाइए। आत्मज्ञानी बनिए, ब्रह्म ज्ञानी बनिए, महाब्रह्म ज्ञानी बनिए, परम महाब्रह्म ज्ञानी बनिए, क्योंकि आप जो हो, आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति है। ये बापूजी कई बार बता चुके हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, वो जागृति क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारी धरती पर हम अज्ञानता में आ गए। हमारा अज्ञान, हमारे अज्ञान ने हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया है। जैसे धुएं को, अग्नि को धुआं खत्म कर देता है, झिल्ली को गर्भ ढक देती है, ऐसे ही हमारे आत्मज्ञान को जो है ये मोह माया ने, कामनाओं ने, वासनाओं ने खत्म कर दिया है, छुपा दिया है इसे। तो भगवान कृष्ण भी गीता में यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ बन, है अपने मन में तैरते, सुख और दुख से ऊपर उठ के तू अपने कर्म कर। तो आपको थियरी कर्म सीखना पड़ेगा, लाइफ आफ्टर डेथ जानना पड़ेगा, समय चक्र, सृष्टि चक्र, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, समय का चक्र, ये सब कुछ जब जानेंगे, मेरा आदि मध्य अंत क्या, मैं धरती पर क्यों हूँ, मेरे कितने कर्म बंधन बाकी है, प्रारब्ध कैसे बदला जाए, सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हमारी आत्म जागृति के मार्ग पे हम हर दिन पुरुषार्थ करें। तो ये था आज का ये सुपर डुपर पॉडकास्ट, और इसके लिए मैं भैया से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बापूजी के इतने सारे वीडियो की समरी आज बहुत अच्छे तरीके से समझाई, और आशा रखता हूँ आपको भी ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बापूजी का एक प्लेलिस्ट है IMP वीडियो का, जिसमें सिर्फ 30 वीडियो है। अगर आप ये भी देखेंगे बापूजी की मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पर ये वीडियो है, इसी के अंदर ये प्लेलिस्ट है, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा बापूजी के पूरे ज्ञान को समझने के लिए। कि बापूजी कह रहे हैं कि महाकाल प्रलय का जो समय आ चुका है, तो वो जो समय है ये परिवर्तन की ओर जाएगा या विनाश की ओर जाएगा, ये धरती की आत्माएं और सूक्ष्म जगत सब तय कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अंत में क्या होगा वो देखने वाली बात है।
अंत में हमारे हम कैसे महापरिवर्तन की ओर जाएंगे, कैसे मल्टीवर्स परिवर्तन होगा, ये बापूजी अपने आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो फिलहाल आपसे छुट्टी ले रहे हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए। और आज ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि इसी से ज्ञान में जागृति होएगी और यही आत्म जागृति का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशय। बेहद की परम महाशय। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम